आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। तो इस आधार पे हमने तत्काल कार्यवाही की है और उनके पास से लगभग यूरिया 259 बैग, 20-20-0-13-354 बैग और डीएपी जो है 236 बैग उनसे प्राप्त किया गया है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश के भ्रष्ट और जमाखोर व्यापारियों के पसीने छुड़ाकर रख दिए। धमतरी जिला प्रशासन और कृषि विभाग की टीम ने एक साथ जिले के कई विकास खंडों में धावा बोलकर खाद की कालाबाजारी का एक बड़ा खेल बेनकाब किया है। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने 859 बोरी रासायनिक उर्वरक और 700 बोरी जैविक खाद का एक बहुत बड़ा अवैध जखीरा जब्त किया है। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 3 नामी खाद विक्रेताओं के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। आखिर मगरलोड, कुरुद और नगरी में प्रशासन ने इस बड़ी कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया, देखिए हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार साहू की विशेष रिपोर्ट। धमतरी जिले में खाद की किल्लत और कालेबाजारी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी समय समय पर सुनने को मिले, जिनको लेकर किसान स्वयं जन दर्शन से लेकर विभाग तक इसकी गुहार लगाए, शिकायत किए। शिकायत के बाद विभाग जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग की टीम बेलर गांव, कुरुद और नगरी क्षेत्र में पहुंचे और दुकानों में दबिश दी। इसमें जांच की गई। जांच में पाया गया कि कुछ जगह दर कीमतों से अधिक कीमतों में बेची जा रही थी, तो कुछ जगह रिकॉर्ड उसमें गड़बड़ी पाई गई। इस बीच 859 बोरी रासायनिक और 700 बोरी जैविक खाद जब्त की गई है। बता दें कि इसमें इसके साथ साथ 3 लाइसेंस को निलंबित की गई है। सबसे पहली और बड़ी कार्रवाई विकासखंड मगरलोड के अंतर्गत आने वाले ग्राम करेली छोटी में हुई। यहां संचालित मेसर्स वंदना खाद भंडार के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यह दुकान संचालक किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर निर्धारित सरकारी दर से कई गुना अधिक कीमत पर खाद बेच रहा है, यानी कि 266 का यूरिया 900 में और 1350 का डीएपी सीधे 2200 से 2500 के बीच में, और किसी भी किसान को पक्का कैश मेमो यानी कि बिल जारी नहीं कर रहा था। जब कृषि विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया तो शिकायत 100% सच पाई गई। अधिकारियों ने तत्काल एक्शन लेते हुए वंदना खाद भंडार का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया। मौके से 269 बोरी यूरिया, 354 बोरी एनपीके और 236 बोरी डीएपी सहित कुल 859 बोरी रासायनिक उर्वरक को जब्त कर राजसात कर लिया। अब बात करते हैं धमतरी के कुरुद में पॉश मशीन के फर्जीवाड़े और नगरी में बिना अनुमति जैविक खाद के डंप की। लापरवाही और धोखाधड़ी का दूसरा बड़ा केंद्र बना विकासखंड कुरुद। यहाँ के मेसर्स चंडी ट्रेडर्स और मेसर्स किसान ट्रेडर्स में जब अधिकारियों ने भौतिक सत्यापन किया तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इन दुकानों की पॉश मशीन के डिजिटल रिकॉर्ड और गोदाम में मौजूद वास्तविक स्टॉक में जमीन आसमान का अंतर मिला। इसके अलावा इन शातिर दुकानदारों ने मूल्य सूची और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी देने वाला सरकारी बोर्ड भी नहीं लगाया था। विभाग ने इन दोनों दुकानों के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए हैं। वहीं विकासखंड नगरी के बेलर गांव में स्थित पवार ट्रेडर्स और जय किसान ट्रेडर्स पर जब छापा पड़ा तो वहां नियमों के विपरीत बिना अनुमति के अवैध रूप से डंप की गई क्रमशः 600 बोरी और 100 बोरी यानी कि कुल 700 बोरी जैविक खाद बरामद हुई, जिसे तुरंत जब्त कर कारण बताओ नोटिस थमाया गया। अब आपको बताते हैं कि पूरे धमतरी में कृषि विभाग की छापेमारी का पूरा बही खाता। इस मामले में कुल जब्ती जो हुई है वो है 1559 बोरी खाद, जिसमें 859 बोरी रासायनिक है और 700 बोरी जैविक है। सस्पेंड जो दुकान हुई है, जिनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं, उनमें शामिल थे वंदना खाद भंडार मगरलोड, चंडी ट्रेडर्स कुरुद, किसान ट्रेडर्स कुरुद, और नोटिस के घेरे में जो आए हैं वो है पवार ट्रेडर्स और जय किसान ट्रेडर्स जो बेलर गांव और नगरी के।
जांच का दायरा की यदि बात की जाए तो जिले के 24 से अधिक यानी कि 2 दर्जन केंद्रों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। सख्त नियम, निलंबन अवधि के दौरान इन सभी दुकानों से खाद की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। कृषि विभाग की टीम अब तक धमतरी जिले के 2 दर्जन से अधिक उर्वरक विक्रय केंद्र की बारीकी से जांच कर चुकी है। अधिकारियों ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि जो भी व्यापारी कालाबाजारी करेगा, कृत्रिम किल्लत पैदा करने के लिए स्टॉक छिपाएगा या रिकॉर्ड में हेराफेरी करेगा, उसे सीधे सीधे जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने जिले के तमाम अन्नदाताओं से एक बेहद महत्वपूर्ण अपील की है। कलेक्टर ने कहा है कि किसान भाई जब भी किसी दुकान से खाद खरीदें तो पक्का बिल यानी कि कैश मेमो जरूर लें। अगर कोई भी दुकानदार निर्धारित सरकारी रेट से 1 रुपया भी ज्यादा मांगता है तो बिना डरे तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन या कृषि विभाग को दें। उस माफिया की दुकान पर ताला लगाने का काम स्वयं प्रशासन करेगा। अभी हमारे कलेक्टर सर के निर्देशन में और डायरेक्टर सर के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार जिले में कार्यवाही कर रहे हैं। इसमें हम लोग संयुक्त रूप से राजस्व के साथ एक टीम बना करके विकासखंड मगरलोड में जो करेली छोटी गांव है, वहां वंदना कृषि केंद्र है, वहां हम लोग गए थे तो पता चला कि वो ज्यादा रेट में किसानों को खाद बेच रहा है। तो इस आधार पे हमने तत्काल कार्यवाही की है और उनके पास से लगभग यूरिया 259 बैग, 20-20-0-13-354 बैग और DAP जो है 236 बैग उनसे प्राप्त किया गया है। हाँ, अभी और 3 लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। इसमें कुरुद का एक माँ चंडी था और कुरुद में ही एक और था और इस प्रकार कुल 3 हमने लाइसेंस निलंबित किए। इसमें पॉस की जो मात्रा है और वर्तमान में जो मात्रा उनके पास गोदाम में रखी हुई वो उनके पास जो है उसमें असमानता थी या स्टेकिंग ठीक से नहीं किया गया था या कालातीत दवाइयों का ठीक से डिस्पोजल नहीं किया गया था। इस आधार पे 3 दवाई दुकानों पर हमने लाइसेंस को निलंबित किया है। हाँ, बिल्कुल जारी है। बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी नगरी में बेलर गांव में हमको सूचना मिली थी तो हमने अभी संदेह के आधार पे पवार कृषि केंद्र बेलर गांव से 600 बोरी जैविक खाद और एक वहीं बेलर गांव से एक और फर्म से 100 बोरी जैविक खाद, इस प्रकार कुल 700 बोरी जैविक खाद को हमने उसको जब्त करके रखा हुआ है। अभी तो सब प्रकार की कार्यवाही को बोलेंगे तो सारी दुकानों में तो हम लोग जा ही चुके हैं। इसमें हम लोग लगभग 12 विक्रय प्रतिबंध लगा चुके हैं, 8 लाइसेंस निलंबित कर चुके हैं और 3 प्रकार की जब्ती कर चुके हैं अलग अलग फर्मों से और इस प्रकार की कार्यवाही चली है। लगभग 27 लोगों को अभी हाल में नोटिस जारी किया गया है। धमतरी कृषि विभाग और कलेक्टर अविनाश मिश्रा की यह कार्रवाई वाकई काबिले तारीफ है। इसके लिए पूरा का पूरा प्रशासन बधाई का पात्र है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले जांजगीर चांपा के कृषि विभाग ने एक नजीर पेश की थी। वहां भी एक ब्लैक मार्केटर से यूरिया जब्त की गई थी और प्रशासन ने उस जब्त खाद को थानों या गोदाम में सड़ने की बजाय सीधे छोटे और सीमांत किसानों को लाइन लगवाकर 266 के सरकारी रेट पर मौके पर ही बांट दिया था। धमतरी के मगरलोड और कुरुद में जो यह 1500 से अधिक बोरियां जब्त हुई है, इन्हें भी किसी बंद कमरे में कबाड़ ना होने दिया जाए। इस खरीफ सीजन में खाद के लिए भटक रहे गरीब किसानों को सीधे सरकारी रेट पर वितरित करवा देना चाहिए ताकि आपके इस कड़े एक्शन का असली लाभ सीधे अन्नदाता के खेतों तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, क्या आपके इलाके में भी खाद की किल्लत या ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है? तो शांत मत बैठिए, अपने नजदीकी कृषि विभाग के अधिकारी को तत्काल इसकी सूचना दें और कमेंट बॉक्स में इस एक्शन पर अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी और जनता से जुड़ी खबर को सीधे और बेबाक अंदाज में देखने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।